क्या माला के जाप में मन नहीं लग रहा है? जैसे पहले हरिनाम जपते थे, आजकल माला करने की इच्छा नहीं होती, मंदिर जाने की इच्छा नहीं होती। कोई भक्त मंदिर से बुलाता भी है तो उसको हम बहाने लगा देते हैं। भक्तों को देख के वो भाव नहीं आता है जैसे पहले हम किसी भी डिवोटी को देखते थे, तिलक देखते थे किसी भी माथे पर, तो एकदम हृदय में रोमांच होता था। अगर ये सब चीजें नहीं हो रही हैं तो इसका एकमात्र कारण है वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध क्या होता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम जानेंगे कि वैष्णव कहते किसे हैं, फिर हम जानेंगे वैष्णव अपराध किस तरह से किए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। कई बार हम अपराध कर देते हैं बट हमें पता ही नहीं चलता, हम कहते हैं हमने तो नॉर्मली बोला था, इसमें क्या बुरा मानने की बात। लेकिन जाने अनजाने में जो भी हमसे अपराध हो जाते हैं उनसे हरिनाम प्रभु हमसे रूठ जाते हैं, भगवान कृष्ण हमसे रूठ जाते हैं। और फिर हम जानेंगे कि वैष्णव अपराध से बचा कैसे जाता है। तो एक छोटी सी बुक है ओवरकमिंग वैष्णव अपराध, ये आपको बीबीटी से मिल जाएगी। इसमें से हम पढ़ेंगे वैष्णव की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, एक बड़ा अच्छा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के चौथे अध्याय का, ये 68 नंबर श्लोक है, 9.4.68। यहां पे क्या कह रहे हैं, साधवो हृदयम मयम साधु नाम हृदयम तो हम मद अंत्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। अर्थात जो शुद्ध भक्त हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं और मैं अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में रहता हूं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं मेरे भक्त मेरे सिवा कुछ भी जानते नहीं हैं और ऐसे भक्तों के सिवा मैं भी किसी को नहीं जानता। तो भगवान अपने भक्तों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि वैष्णव की हमें महिमा ही नहीं पता। जिन लोगों के साथ हम डील कर रहे हैं वो हैं कौन। ऐसा होता है ना कि जब हम बहुत दिनों तक भक्तों के बीच में रहने लग जाते हैं, बहुत यूज्ड टू हो जाते हैं डिवोटीज के बीच में रहने के। हम फेसबुक पे डिवोटीज से बातें करते हैं, इंस्टाग्राम पे डिवोटीज की रील्स देखते हैं, उनकी स्टोरीज देखते हैं। फिर हम घर में भी देखते हैं, हमारे घर में भी लोग जो है तिलक वगैरह लगाते हैं, ऑल्टर होता है हमारे घर में। फिर मंदिर के अंदर भी हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो सब डिवोटीज होते हैं। तो बहुत ज्यादा वैष्णवों से घिरे होने के कारण हम वैष्णवों की महिमा भूल जाते हैं, उनको बहुत लाइटली लेने लगते हैं। तो वैष्णव अपराध उस व्यक्ति से तो होगा ही नहीं जो वैष्णवों से दूर नहीं, जो दूर रहता है। वैष्णव अपराध तो उसी से होगा ना जो जिसका भक्तों से आदान प्रदान है। तो विशेष तौर पर जब हम नए नए दीक्षित होते हैं, जब हम नए नए जुड़ते हैं, भक्ति लाइन में आते हैं, तो तब हमसे ज्यादा वैष्णव अपराध होने की आशंका रहती है। तो क्या आगे बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव की बड़ी सुंदर परिभाषा दी। चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा, महाप्रभु वैष्णव कौन होता है, कि कोई डेफिनेशन मिले तो हम उसको फिट करें, इस व्यक्ति के अंदर वो डेफिनेशन है या नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, मैं भी इसको सुन के बड़ा हैरान रह गया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो एक बार कृष्ण का नाम ले वही वैष्णव है। तो जो कृष्ण का नाम तो अब हर कोई ले ही रहा है, भारत के अंदर तो कोई ऐसा होगा नहीं जिसने कृष्ण का नाम ना लिया हो। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुसार जो भी व्यक्ति कृष्ण का नाम एक बार भी जपता है वो वैष्णव बन जाता है। और यहां तक भी बताया कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पुरुष है या स्त्री है या ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, अमीर है, जैसा भी है, लंबा है, छोटा है, इंडियन है, अमेरिकन है। वैष्णव का मतलब वैष्णव जो विष्णु का भक्त है, जो कृष्ण की भक्ति करता है। बेसिकली अगर हम और डिटेल में जाना चाहें तो जो कृष्ण के नाम का जाप करता है, या हमारे संप्रदाय में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करता है, वो व्यक्ति वैष्णव है। और हरिनाम जाप करने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति कृष्ण का नाम जपता है वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण भगवत गीता के अंदर बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक्चुअली में हमें इतना ज्यादा लगता नहीं है देख के कि मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है, हमें तो लगता है ये तो नॉर्मल व्यक्ति है। पर कृष्ण कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ये बहुत दुर्लभ, सुदुर्लभ कहा भगवान ने। सुदुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल से मिलने वाले महात्मा हैं। कौन है? जो बहुत जन्मों के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्री कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं, कृष्ण के सिवा, वासुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं। तो एकमात्र जो भगवान श्री कृष्ण की सुप्रीमेसी को फॉलो करता है, जो कृष्ण को परम भगवान स्वीकार करता है और अपना जीवन मानता है, अपना जो भी पूजा पाठ है उन्हीं के चरणों में अर्पित करता है, उसके विषय में कृष्ण कहते हैं ये क्या है, ये बड़े दुर्लभ महात्मा हैं। तो ऐसे दुर्लभ महात्माओं के बीच रहकर अगर हम उनकी महिमा को भूल जाते हैं तो बहुत ज्यादा आशंका रहती है कि हम अपराध कर जाते हैं।
तो जैसे कि आप सब जानते ही हम लोग 10 नाम अपराध रोज सुबह पढ़ते हैं सारे इस्कॉन के मंदिर और केंद्रों में। तो पहला नाम अपराध क्या है, श्लोक भी दिया हुआ है, ये पद्म पुराण का ब्रह्मखंड के 25.15 से लेके 18 नंबर श्लोक है। सताम निंदा नामनः परमम अपराधम विनुते यतः कथ्यतिम यातिम कथम उसकते तद विग्रहम। कि जो भी व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, ये डेफिनेशन फिट करके आप देख सकते हैं डिवोटीज के ऊपर, उस व्यक्ति के प्रति निंदा करना, उसके विषय में उल्टी सीधी बातें करना जिसने अपना जीवन कृष्ण प्रचार के लिए अर्पित किया हुआ है। कृष्ण प्रचार के लिए अर्पित करने का मतलब क्या है, जो हीन के इन प्रकार प्रीचिंग में लगा है। हो सकता है आप कहो कि ये थोड़ा ना प्रचार करते हैं, ये तो बस मंदिर आते हैं और प्रसाद खाते हैं। प्रचार भी कई तरह से होता है, कोई एक्टिवली प्रचार कर रहा है, कोई पैसिवली प्रचार कर रहा हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति लेक्चर दे तो ही प्रचार होगा। प्रभुपाद जी कहा करते थे अगर कोई अच्छा आचरण कर रहा है, एक अच्छा भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, वो भी प्रचार है। कि उसको देख के लोग इंस्पायर होंगे ना कि ये देखो कितने अच्छे डिवोटी हैं। तो आचरण से भी कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा हो सकता है, कोई प्रवचन देके भी प्रचार कर रहा हो सकता है, कोई अच्छे से पुजारी सेवा कर रहा है, वो भी प्रचार है, कोई हमें प्रसाद खिला रहा है, वो भी प्रचार कर रहा है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी व्यक्ति हरिनाम का जाप करता है वो कहीं ना कहीं प्रचार में तो निमित्त बन ही रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की निंदा करना ये वैष्णव अपराध है। आगे यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के वैष्णव अपराध बताए, मुख्य रूप से 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं। तो ये 6 प्रकार की काम हमें उन भक्तों के साथ नहीं करने हैं जो कि वैष्णव हैं विशेष रूप से। वैसे तो किसी के साथ नहीं करने चाहिए, पर ये 6 चीजें तो बिल्कुल भी हमें भक्तों के साथ नहीं करनी, वैष्णवों के साथ। क्या बताया, ये स्कंद पुराण का एक श्लोक है, हंदी निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णवन नाभिनंदन्ति क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतितानि सत। पहला, जो किसी वैष्णव का वध कर दे, यानी उसको जान से मार दे। तो किसी वैष्णव को जान से मारना तो जनरली इतना तो कोई करता नहीं है। दूसरा है किसी भक्त की निंदा करना, उसके बारे में उल्टा सीधा कहना, भाई वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसको उसका ऐसा है, उसका वैसा है। ये बातें जो गॉसिप्स, टेंपल के अंदर भी जाके हम गॉसिप्स करने लग जाते हैं, ग्रुपिज्म हो जाता है। हाँ, हमारे प्रभु जी वो है, हम उनके लेक्चर सुनते हैं, वो उस दूसरे ग्रुप के हैं, उनके प्रभु जी भी बेकार और वो लोग महा बेकार। इस प्रकार के शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, ब्लास्फेमी। तीसरा है जो वैष्णव से ईर्ष्या रखता है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, देखो जो हमसे सीनियर हैं उनसे तो हम क्या ईर्ष्या करेंगे, वो तो हमारे सीनियर सुपीरियर माता जी हैं, सुपीरियर प्रभु जी हैं या महाराज जी हैं, उनको देख के तो हम भक्ति में इंस्पायर होते हैं। और जो हमसे नीचे वाले जो नए नए जुड़ रहे हैं उनसे भी हम क्या ईर्ष्या करेंगे, वो बेचारे मुश्किल से जप ही कर पाते हैं, मंदिर ही आ पाते हैं। ईर्ष्या होती है सामने वालों के साथ। तो ये बात किसी सीनियर डिवोटी के लिए तो नहीं लिखी है। कोई कह सकता है ये सीनियर डिवोटीज के लिए लिखी है, उनके लिए, ये साथ वालों के साथ के लिए लिखी है। क्योंकि ईर्ष्या उससे होगी जो मेरे साथ जुड़ा, लेकिन अब जो है मेरे से पहले उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। मैं अभी तक 16 माला पे अटका हूं, वो 32 माला करने लगा। मैं 4 बजे उठता हूं, 3 बजे उठने लगा। मेरे को मंदिर में कोई सेवा करने के लिए टाइम नहीं मिलता, वो तो प्रगति पे प्रगति करता जा रहा है। उसको डिपार्टमेंट सौंपा गया, उसको बहुत प्रवचन देने का मौका मिल रहा है, या इस तरह से कुछ भी कार्य में एनवियसनेस आना, किसी भी वैष्णव से ईर्ष्या रखना, ये तीसरा वाला अपराध है। और चौथा क्या है, जो वैष्णव को देखने के बाद में उसको प्रणाम नहीं करता। ध्यान दीजिए, ये छोटी छोटी चीजें। अब हम ध्यान देंगे, हम तो कितने भक्तों को प्रणाम ही नहीं करते सामने से देख के, हम उसका मुंह देखते रहते हैं, ये अब प्रणाम करेगा, अब प्रणाम करेगा, तो हम भी कुछ बोलेंगे इसको। ना वो करता है ना हम करते हैं। तो अब हम ये नहीं कहें कि उसको भी अपराध लगेगा, हम भी तो वैष्णव हैं। एक सच्चा वैष्णव कभी भी खुद को वैष्णव नहीं मानता। तो हम अपनी स्थिति को जानते ही हैं, अपनी सारी घटनाएं, अपनी सारी लीलाएं हम जानते ही हैं, हम कितने बड़े वैष्णव हैं। तो ये बातें हमें अपने ऊपर लागू नहीं करनी है। दूसरे भक्त को देख के पहले मैं प्रणाम करूंगा। क्या हो गया, वो अगर मुझसे बाद में आया है, सीनियर है, जूनियर है, ये सब चीजें छोड़ के वैष्णव है तो मुझे उसको प्रणाम करना चाहिए, ये भावना लानी पड़ेगी। पांचवा है जो वैष्णव को देख के क्रोध करता है। वैष्णवों के ऊपर कभी क्रोध नहीं किया जाना चाहिए। आप कह सकते हो अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो हम क्या करें। देखो, जो व्यक्ति गलती कर रहा है तो क्रोध नहीं करना, उसको सिखाना है, उसको समझाना है। क्रोध करने से क्या लाभ होगा, ना वो सुधरेगा और हमारी भी भक्ति चौपट हो जाएगी। मैंने कई बार इस चीज का अनुभव किया है, आप सबने भी किया होगा, कि जिस दिन हम किसी भक्त के साथ झगड़ा कर लेते हैं
या कुछ लड़ाई कर लेते हैं, उस दिन माला नहीं होती, माला में मन ही नहीं लगता उस दिन। अगले दिन मन बड़ा उखड़ा रहता है, भक्ति से भी व्यक्ति चला जाता है। कितने भक्तों का उदाहरण देखा गया जो झगड़ा करते हैं और मंदिर में सेवाएं उनकी छूट जाती हैं। कारण क्या है? एक भक्त के ऊपर नाराज नहीं हुआ जाता, एक भक्त से कभी गुस्सा नहीं किया जाता, उसको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर गड़बड़ कर रहा है तो गुस्सा किया जा सकता है, लेकिन गुस्सा करना है उसको सिखाने के लिए, ना कि अपनी भड़ास उसके ऊपर निकालने के लिए, और वो भी किसी सीनियर वैष्णव के द्वारा। अब मान लो कोई भक्त है, वो कुछ गलती कर रहा है, तो मैं क्या करूं? मैं उसके सीनियर को जाके बता दूं, प्रभु जी आप उनको समझा दीजिएगा। वो भी ईर्ष्या भाव से नहीं, एक सकारात्मक भाव से कि ये भक्त जो है अच्छा बने। तो वो वैष्णव जब उन पे गुस्सा करेंगे तो उसकी तो उनमें आस्था है, वो सुन लेगा। मैंने अगर गुस्सा कर दिया, मेरी बात तो वो सुनेगा नहीं और उल्टा वो बुरा मान जाएगा, मेरी भक्ति का सत्यानाश हो जाएगा। तो जो है ये कभी नहीं करना चाहिए। और छठे प्रकार का जो वैष्णव अपराध है वो है एक भक्त को देख के प्रसन्नता का अनुभव ना करना। अब आप कहां तक बचेंगे इन चीजों से? लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इन सब से बच के रहते हैं। देखो, हो सकता है कोई बहुत ही घिनौना व्यक्ति हमारे सामने है जो बहुत गंदे काम करता है, तिलक लगाता है, कंठी लगाता है, लेकिन उसका हो सकता है उसका चरित्र अच्छा ना हो, उसका कैरेक्टर खराब हो, या वो भक्ति ना कर रहा हो, कुछ और ही कर रहा हो। लेकिन जो भी हो, उसको देख के मुंह में ऐसे मुंह नहीं बनाना, ऐसे नहीं बनाना, घृणा नहीं करनी, प्रेम से उसको हरे कृष्णा जरूर कह देना है। ठीक है, उसके कर्म उसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, उसने जो किया वो भरेगा उसको। मैं क्यों उसको देख के अपना बुरा मुंह बना के अपराध मोल लूं? घृणा किसी से नहीं करनी है, उसके पापों से घृणा करनी है, हमें उससे घृणा नहीं करनी। तो धीरे 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 शुद्धि होगी। जब मैं नया नया संस्था से जुड़ा था, या जब मैंने नया नया जब करना शुरू किया था, तो मैं भी थोड़ा ना कोई इतना अच्छा था, मैं भी कितने सारी गलतियां करता था। ये सोच के हम उस समय पे उस भक्त के प्रति कोई अप्रसन्नता का अनुभव ना करें, उसको देख के प्रसन्नता का अनुभव जरूर करें। तो ये 6 प्रकार के वैष्णव अपराध। अब हम पढ़ेंगे 4 प्रकार की साधु निंदा। तो ये 4 बेसिस के ऊपर किसी साधु को कभी जज नहीं करना चाहिए। ये बहुत वीडियो थोड़ी सी फास्ट जा रही है, आपको 2-3 बार देखनी पड़ सकती है। तो यहां पे बताया जा रहा है, ये हरिनाम चिंतामणि के अंदर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं 4 प्रकार से वैष्णव को कभी भी जांचना नहीं चाहिए कि इस वैष्णव की परख में इस हिसाब से करूंगा। पहली चीज क्या? उसके जाति पाति के आधार पर। जो वैष्णवों में जात करता है, जो विग्रहों को पत्थर समझता है, जो गुरु को साधारण मनुष्य समझता है, और जो हरिनाम संकीर्तन को एक कोई सामान्य सी ध्वनि समझता है, ये लोग नरक जाते हैं। तो वैष्णवों में जो जात करे, कौन से परिवार से आता है, कौन सी जात से आता है, ये ब्राह्मण है या शूद्र है, ये विचार भी नहीं करना चाहिए। वैष्णवों के सरनेम भी नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि जात पात कहीं ना कहीं मन में आ जाती है। तो जाति के आधार पर किसी वैष्णव को जज करना ये घोर अपराध है। दूसरा, उसके पुराने जीवन के पाप कर्म देखकर कि अब तो मंदिर में आ गया, अब तो भक्ति में आ गया, अब तो इसने कंठी पहन ली, इसके पहले की घटनाएं आपको पता नहीं है प्रभु जी, बता नहीं सकते हम कितनी गंदी हरकतें, कैसा ये व्यक्ति था, कैसी औरत थी। इस तरह से जो पहले बीती घटना, अरे जो पहले था सो था, तो क्या दूध का धुलाया था? अपने को दुत्कारना चाहिए ना। तो जो वैष्णव का पिछला जीवन देखकर उसको जज करते हैं कि देखो इतनी भक्ति कर रहा है, इसने ऐसा ऐसा काम किया हुआ है, उसको भी जो है अपराध लगता है। तीसरा बताया, किसी एक्सीडेंटल पाप की वजह से, यानी कि हो सकता है कोई जानबूझ के कुछ गलत काम प्लान ना कर रहा हो, लेकिन उससे कुछ बहुत बड़ी गलती हो जाए। कई बार वैष्णवों से भी गलती हो जाती है। हम देखते हैं कि शौबरी ऋषि से गलती हो गई थी, विश्वामित्र ऋषि से गलती हो गई थी, इंद्र देवता से भी गलती हो गई थी। ये सब जो है काम वासना की चपेट में आ गए थे। ब्रह्मा जी से गलती हो गई थी, ब्रह्मा से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। तो इन सब से भी गलती हो गई, तो इस बेचारे से कोई गलती हो गई तो इसको क्या इतना बड़ा इशू बनाना। मैंने पर्सनली देखा है, भक्तों को ना गॉसिप पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ये देख आ गया ना, देख इसका ये चल रहा है, इसका वो हुआ, अभी देखो ये मंदिर में मंगल आरती कर रहा है, बताने लायक नहीं प्रभु जी इसने क्या किया। अभी अभी परसों तरसों ही इसको पकड़ा प्रभु जी ने, इसको देखा माता जी ने, इसको ये किया। गलती से अगर उससे हुआ है तो उसके आधार पर हमें उसको जज नहीं करना, इससे भी अपराध लगता है।
आप कहोगे फिर तो हमारे सामने लोग उल्टे सीधे काम करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, हम बस ऐसे आंख बंद करके बैठे रहे। आंख बंद करके नहीं बैठना, तरीका है कि हम मंदिर के अधिकारी को बताएं, या उसके गुरु को बताएं, या उसके किसी शिक्षा गुरु को, जिसकी भी वो क्लासेस अटेंड करता है, उस व्यक्ति को जाके और 1 to 1 बताएं। ये नहीं कि सबकी भरी सभा में जाके उसकी खिल्ली उड़ानी है, केवल उस व्यक्ति को बताएं, प्रभु जी इन्होंने ऐसा ऐसा किया था क्या? तो फिर वो बताएंगे कि भाई गलती हो गई थी, आप जो है बात अपने तक रखो, हमसे क्या गलती नहीं होती है। और ध्यान रखो, जब भी हम किसी भक्त के अंदर ऐसी कोई गलती देखते हैं ना, इससे ये हुआ, वही चीज हम भी कर बैठते हैं। ये मेरा तो अनुभव रहा है। जब भी किसी भक्त के अंदर कुछ देखा कि इसने ऐसा किया, वही चीज अगले दिन मेरे साथ हो जाती है, फिर मुझे अपने ऊपर पछतावा होता है। तो गलत तो वो व्यक्ति है जो पकड़ा गया है, बाकी कर्म तो सारे खराबी कर रहे हैं ना। जो पकड़ा गया वो गलत हो गया। तो किसी से अगर एक्सीडेंटली कुछ गलत काम हो जाए तो उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और चौथा है उसके प्रेजेंट उसके ट्रेसेस ऑफ प्रीवियस सिंफुल एक्टिविटीज, मतलब कि उसका अभी भी कुछ कमियां बनी हुई हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जानबूझ के गलत काम नहीं करता। मानो एक डिवोटी आता था मंदिर में, वो सिगरेट पीता था, भक्तों के सामने नहीं पीता था, पीछे पीछे छुप के कहीं कभी सुनने में आया। तो हो सकता है उसको बहुत साल का अभ्यास है, बचपन से सिगरेट पी रहा है, 10 साल से 20 साल से पी रहा है। हो सकता है भी भक्ति में आने के बाद वो एकदम से ना छोड़ पाया हो उस आदत को। तो उस चीज को पकड़ के हम लोगों को जाके प्रचार करें तो सिगरेट फूंकता है। तो हम ये क्यों देख रहे हैं कि सिगरेट पीता है? हम ये क्यों नहीं देखते कि पहले जितनी पीता था अभी इसने कुछ तो कम की है, सुधरने की कोशिश तो कर रहा है। अरे सुधर जाएगा एक दिन, भगवान इसको सुधार देंगे। पर तेरा क्या होगा? तो इसमें दोष देख रहा है, तेरा कौन उद्धार करेगा? अपने आप को पूछना चाहिए। तो अगर किसी में कोई प्रवृत्तिवश कोई बुरी आदत है, कोई बुरी कुछ कई लोगों में कुछ अलग अलग आदतें हो जाती हैं, तो उसके आधार पर उसको पकड़ के रखना है कि इसमें ये आदत है। प्रभुपाद जी कहा करते थे हमें मधुमक्खी बनना है, हमें मक्खी नहीं बनना। किसी में लाख दोष, उन दोषों को छोड़ के एक गुण को पकड़ लेना है हमें, और उस गुण से उनको ग्लोरीफाई कर देना है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की साधु निंदा होती है जो हमें कभी भी करनी नहीं चाहिए। तो अभी हमने जाना कि वैष्णव अपराध किसे कहते हैं, अपराध होता क्या है। अब हम जानेंगे कि इस अपराध से बचने के क्या तरीके हैं, इस अपराध से हम कैसे बचें। अच्छा, बीच में एक और पॉइंट रह गया है। कई बार हम हर किसी को वैष्णव समझ लेते हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि हमें एट द सेम टाइम यह भी ध्यान रखना है कि कौन वैष्णव है और कौन ढोंगी है। कई लोग ढोंगी बन के बड़ी बड़ी तिलक लगा के मोटी मोटी कंठी पहन के आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु जी आपने तो कहा है वैष्णवों में दोष नहीं देखने, अपराध नहीं करना, तो हमने इनके बारे में किसी को हमने कुछ मन में सोचा नहीं। ऐसा नहीं है। जहां पे कोई गलत काम हो रहा हो उसको तुरंत बोलना चाहिए। निंदा कहते किसे हैं? गुरु महाराज बड़ा अच्छा बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं चोर को चोर कहना निंदा नहीं है, चोर को चोर कहना निंदा नहीं है, साधु को चोर कहना निंदा है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और वो आया ही इस इरादे से, देखो पीछे जो हमने पढ़ा ना प्रवृत्तिवश या गलती से, उस केस में हम उसका अपराध ना देखें। लेकिन अगर कोई जानबूझ के, मान लो कोई मंदिर के अंदर आके माताओं के लिए खतरा बना हुआ है, या कोई माता मंदिर में आके लोगों से पैसे इकट्ठे कर रही है अपने घर के प्रोग्राम के लिए, कई चीजें ऐसी देखने में आती हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो है पिछली वाली बातें अप्लाई नहीं होती। इस व्यक्ति का पर्दाफाश जरूर करना चाहिए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते थे कि हमें पता होना चाहिए मुख्य रूप से 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। जो 4 नियम तोड़ रहा है जानबूझ के, वो व्यक्ति फिर अधर्मी हो जाता है, फिर वो अवैष्णव में उसकी गिनती होती है, या फिर वो कृष्ण के अलावा बाकी देवताओं की पूजा में ज्यादा विश्वास रखता है। ऐसे व्यक्ति को भी हमें पूरा वैष्णव वाला डीलिंग नहीं देना, उसको भी धीरे धीरे भक्ति में लाने का प्रयास करना है। तो अब हम बात करेंगे कि भक्ति किस प्रकार से हमें मिल सकती है। ये चीजें तो हमें नहीं करनी है, अभी हमने डोंट्स पे बात की, क्या ना करें। अब हम बात करेंगे क्या करें, फिर हम करें क्या जिससे हम इन चीजों से बचें। हमारे हाथ में नहीं है ये चीजें, कुछ प्रवृत्तियां हैं हमारी दोष दृष्टि की, तो ये कैसे ठीक होगी, इसके लिए दवाई क्या है। परहेज तो बता दिया, अब दवाई सुनिए। पहला है वैष्णवों का महाप्रसाद। जब भी, जहां भी, जिस भी अवस्था में हमें किसी भक्त का छोड़ा हुआ महाप्रसाद मिल जाए, हमें उसको पा लेना चाहिए। हमें फिर घृणा नहीं करनी चाहिए, झूठा ऐसा नहीं सोचना। भगवान कृष्ण जिस भोजन का भोग लगाते हैं उसको कहते हैं महाप्रसाद,
और जब भगवान के भक्त उस महाप्रसाद का सेवन करके कुछ छोड़ते हैं, उसको कहते हैं महाप्रसाद। तो ये महाप्रसाद भगवान कृष्ण के महाप्रसाद से भी बढ़कर होता है। यह हमें तुरंत भक्ति देता है। कहा गया वैष्णवेरायोच्छिष्टता हे मोरा मननिष्ठ, वैष्णवे ते नमेते उल्लास। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं? वैष्णवों का उच्छिष्ट मैं खाऊं, इसमें मेरे मन की निष्ठा है। तो बड़े बड़े शुद्ध भक्त भी अभिलाषा करते हैं वैष्णवों का महाप्रसाद। ये पहली चीज है जो हमें वैष्णव अपराध से बचाएगी। दूसरा, वैष्णवों के चरणों का जल। जिस पानी से, जिस जल से किसी वैष्णव के चरण धुले हों, उस जल को ग्रहण करना और उसको अपने सर पे छिड़कना, ये भक्ति के अंदर बहुत बड़ा बल देता है। कहा ना, वैष्णवेरा पादोदक। पादोदक मतलब वैष्णवेरा चरण जल, प्रेम भक्ति दीते बल। जो प्रेम भक्ति को बल देता है वैष्णवों का चरण जल, जहां पर भी जब भी अवेलेबल हो। ऐसा नहीं आप किसी को जबरदस्ती पकड़ के उसका पैर आप जो है उसको पानी में डालो और वो रो रहा है, नहीं नहीं मत करो, जबरदस्ती नहीं करनी है। जो अपनी इच्छा से दे दे। कई बार कोई सन्यासी दे देते हैं या गृहस्थी लोग अगर किसी वैष्णव को अपने घर बुलाते उनके चरण धोते हैं, तो इस प्रकार से चरण जल। तीसरा है वैष्णवों की चरण धूलि। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। अगर किसी को अनुकूल भजन करना है, कृष्ण का भजन करना है, उसको शुद्ध भक्तों के चरण की रेणु तो लेनी पड़ेगी। तो चरण धूलि का मतलब दो बताए आचार्यों ने। एक तो चरणों का जो धूल है वो तो पता ही चल जाता है, एक होता है उनके इंस्ट्रक्शंस। अगर हम किसी वैष्णव की बताई बातों को फॉलो कर रहे हैं तो वो भी चरण धूलि है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पैर रगड़ रगड़ के निकाल रहे हैं, चरण धूलि सिर पे लगा रहे हैं उसके, लेकिन वो जो बातें बता रहे हैं वो हम मानेंगे नहीं, करेंगे अपने मन की। ऐसे वैष्णव धूलि लेने का कोई खास लाभ होता नहीं। तो ये तीन चीजें जो हैं ये हमें भक्ति में बहुत बल देंगी। इसके अलावा अष्ट संग, 8 प्रकार से जो ये संग करता है उस व्यक्ति को वैष्णव अपराध से बचने में बहुत मदद मिलती है। पहली चीज क्या बताई है, मैं फिर कह रहा हूं, ये वीडियो समय के अभाव के कारण बहुत जल्दी जल्दी चल रही है। आप इसको दोबारा सुन सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो, और आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम लास्ट में आपके प्रश्न भी पढ़ेंगे। पहला बताया है एसोसिएशन विद पर्सन्स हु आर टू अटैच्ड टू वुमेन। 8 प्रकार में से ये पहला संग है जो कभी नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति के साथ हमें मित्रता नहीं रखनी जो स्त्रियों में बड़ा आसक्त है, या उस स्त्री के साथ हमें बहुत ज्यादा मित्रता नहीं रखनी जो पुरुष से बड़ी आसक्त है। उनके पास जब भी जाओ तो बस यही बातें करेंगे। ये जो हमारे दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, सो कॉल्ड हमारे फैमिली वाले होते हैं, ये हमें चाहकर भी भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देते। एक तरफ हम वैष्णवों का संग करते, प्रवचन सुनते हैं, फिर घर में आके या मोबाइल पे इनसे बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, और ये ऐसे टांग को पकड़ के ऐसे खींच देते हैं। तुरंत हमारा जो चेतना है वो गंदी हो जाती है। ऐसे लोगों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें वैष्णव अपराध से बचना है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जिनका खास लगाव नहीं है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। हो सकता है बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हो, बहुत उंगलियों में उन्हें 10-10 अंगूठियां पहन रखी हो, ये सूर्य की, शनि की, ये इसकी, ये उसकी, बहुत तागे तावीज पहने हो, बहुत मंदिर मस्जिद जाते हो, लेकिन कृष्ण भगवान में उतनी रुचि नहीं है, बाकी देवताओं के प्रति ज्यादा है, या फिर नास्तिक है, किसी में भी नहीं है, निराकारवादी है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। भले ही देखने में लोग स्पिरिचुअल लगते हैं, आध्यात्मवादी लगते हैं, लेकिन ये एक्चुअली मायावादी या फिर ये कर्मवादी होते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। तीसरा बताया इसमें और भी 2 सेक्शंस कर दिए हैं। उस स्त्री के साथ हमें बातचीत नहीं करनी है या उससे ज्यादा घुलना मिलना नहीं है जो हमारी पत्नी नहीं है, या उस पुरुष के साथ हमें ज्यादा बातचीत नहीं करनी जो हमारा पति नहीं, और जो इनकी बातें करता है ऐसे दोस्तों से भी हमें दूर रहना है। और अपने भी पति पत्नी से केवल संबंध तभी रखने हैं जब हमें संतान उत्पत्ति की इच्छा हो। तो आगे यहाँ पे बता रहे हैं भक्ति के जो ये 8 संग हैं, इनके अंदर किस प्रकार से हम और आगे बढ़ें। तो काफी लंबा टॉपिक है, हम छोटे में ही यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। एंड में इन्होंने 3 प्रकार के वैष्णवों के बारे में बताया है। अगर कोई ज्यादा डिटेल में जानना चाहता है तो वैष्णव भी 3 तरह के होते हैं। हालांकि वैष्णवों का कभी कैटेगराइजेशन करना नहीं चाहिए, यह अपराध है, लेकिन फिर भी व्यवहार हर किसी के साथ एक जैसा नहीं होता। जो मंदिर में अभी नया नया आया है वो भी वैष्णव है, और जो मंदिर में कई सालों से पूजा कर रहे, सेवा कर रहे, वो भी वैष्णव है। जो हमें दीक्षा दे रहे हैं वो भी वैष्णव है, और जो हमसे शिक्षा ले रहे वो
भी वैष्णव। लेकिन सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता, इसीलिए वैष्णवों के भी 3 कैटेगराइजेशन किए जाते हैं। पहला कैटेगराइजेशन होता है, उसको कहते हैं ये जो नव दीक्षित भक्त होते हैं, इसको एक और जैसे हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर इसके विषय में और भी बताया गया, इसको कनिष्ठ अधिकारी भी कहते हैं। कनिष्ठ अधिकारी कौन है? कनिष्ठ अधिकारी की डेफिनेशन सुनिए। कनिष्ठ अधिकारी वो है जो मंदिर के अंदर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान के सामने नाना प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं और स्वीकार भी कर लेते हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन इनकी वैष्णवों में कोई रुचि नहीं होती, वैष्णवों के प्रति इनका भाव नहीं होते, बस सीधे भगवान से बातें करने वाले होते हैं। वैष्णवों में इनकी ज्यादा खास कोई रुचि नहीं, और उल्टा कई बार उनमें अपराध देखते हैं। भगवान से बड़ा प्रेम करते, लेकिन उनके भक्तों से वो प्रेम नहीं होता। इनको कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। इनका संग नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा, इनको बस हमें प्रसन्न रखना है, इनसे प्रणाम रखना है, हरे कृष्णा बोलना है और इनको रिस्पेक्ट देनी है बस। दूसरे होते हैं मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी वैष्णव वो होते हैं जो हो तो शुद्ध भक्त तो नहीं है, अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन प्रयास में हैं, ये पूरी तरह से शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं। ये वैष्णवों को प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हैं और साधु निंदा से बचने का पूरा प्रयास करते हैं। कभी कभी ये लोग साधु निंदा करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन ये जानबूझ के ऐसा नहीं करते, कोशिश करते हैं इससे बाहर निकलने की। इनको कहते हैं मध्यम अधिकारी भक्त, और ये प्रचार करते हैं। ये कनिष्ठ अधिकारी तो अपने आप को शुद्ध भक्त समझता है, उसके लिए तो पूरी दुनिया ही बेकार है, बस वही एक भक्त है, बाकी सब में दोष देखेगा। लेकिन मध्यम अधिकारी भक्त क्या कहता है? सब बुरे नहीं हैं, ये वैष्णव अच्छे हैं, ये सीनियर हैं, ये जूनियर हैं, तो उसको मध्यम अधिकारी भक्त कहते हैं। इनका संग करना चाहिए, इनसे कथा चर्चा करनी चाहिए, इनसे कुछ प्रश्न उत्तर करने चाहिए, अपने जीवन की बातें इनसे बतानी चाहिए। और तीसरे होते हैं उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी वो होते हैं जो पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं और जिनको पूरी दुनिया के अंदर केवल एक ही व्यक्ति दिखता है जो बड़ा महाबदमाश होता है, और वो अपने आप को देखते हैं। पूरी दुनिया को वो भक्त देखते हैं, वो तो ये भी भूल जाते कौन वैष्णव है कौन वैष्णव नहीं, उनको सब भक्त दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो पहुंचे हुए महात्मा शुद्ध भक्त होते हैं, इनकी हमको सेवा करनी चाहिए, इनकी सेवा करना है, इनसे गाइडेंस लेनी है, इनकी बातों के अनुसार चलना है। और इस प्रकार से 3 प्रकार के वैष्णवों का जब हम संग करेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। बहरहाल अगर आप में से कोई पूछे कि अब जो हमसे पाप हो चुके हैं, जो हमसे अपराध हो चुके हैं, उसके लिए हम क्या करें, तो जिस वैष्णव के प्रति हमने निंदा की है, जिस वैष्णव के प्रति मन में कुछ कुभाव रखा है, उसको जाके बस प्रणाम कर देना है। वैष्णव इतने दयालु होते, तुरंत क्षमा कर देते हैं। वैष्णव प्रणाम मंत्र है वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये मंत्र पढ़ के प्रणाम करना है उनको, और उनको बोलना है हमारे को आपके प्रति कुछ गलत फहमी हो गई थी, आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे को कृपा कीजिए, हम भी भक्ति में आगे बढ़ सके। और आप देखेंगे तुरंत हमारा जो नाम जप रुका था, रुचि रुकी हुई थी, भक्ति में जो एक बहुत ड्राइनेस आ गई थी, भक्तों के प्रति वो भाव नहीं आ रहा था, वो सब के सब भाव वापस कंटिन्यू उमड़ने लगेंगे। तो लास्ट में एक बड़ा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हमको याद ही नहीं हमने किसके प्रति किया है। ये बड़ी समस्या, हम इतने ज्यादा कहते हैं ना कि सेंसिटिविटी हमारी खत्म हो चुकी है, हमें पता ही नहीं चलता किस किस के प्रति क्या क्या बोल जाते हैं। तो ऐसे में बताया कि सबसे जिसको भी मिलो क्षमा मांगते रहो, पर यह भी नहीं कि क्षमा मांगते रहो और अपराध करते रहो, आगे से हम कभी करेंगे नहीं। जिन जिनको मिलते जो संपर्क में, उन सबसे क्षमा मांगते रहे। और फिर भी अगर हमें लग रहा है कि हमारे अंदर अभी भी कुछ भाव आ नहीं रहा, तो आंख बंद करके हृदय में अपने बैठे परमात्मा से अगर हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें तो याद नहीं आ रहा है, आप हमें याद दिला दो, तो ठाकुर जी याद दिलाते हैं। उसके प्रति किया था, उसके प्रति किया था, सब याद दिलाते हैं। उन सब के नाम नोट करके उनसे क्षमा मांग सकते हैं। और फिर भी अगर याद ना आए तो विकल्प के तौर पे, जैसे कोई वैष्णव अगर संसार से जा चुके हैं, उनका धाम गमन हो चुका है, उनके प्रति अपराध किया था, ये जब बहुत दूर कहीं रह रहे हैं, जो संपर्क में नहीं है हमारे, उस केस में हम क्या करें, भगवान को या गुरु को प्रणाम कर दे और उनसे जाके क्षमा मांग ले कि हमने उनके प्रति ऐसा किया, और अपने मन में आदर भाव रखे उनके प्रति, तो हमारे, और हरि नाम जपे, हरि नाम की शरण ले, तो चांसेस हैं कि शायद हम उस अपराध से बच सकते हैं। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसको शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा भक्तों के विषय में इसको फैलाइएगा जरूर। और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न कमेंट पर डालिएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट पर ही मिल जाएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा भी दंडवत प्रणाम। मेरे से भी अगर कोई अपराध हुआ हो तो आप सब क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।